नमस्कार दोस्तों, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं 11 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स की। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल से उठाया गया है और स्टेटमेंट के रूप में है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि हाल ही में ग्लोबल एनर्जी रिपोर्ट रिव्यू रिपोर्ट 2020 द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा की गई है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, रिपोर्ट के अनुसार रोज़ाना बिजली की खपत में 15% की कमी हुई है। और तीसरा स्टेटमेंट है, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की हेड क्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2020, जिसको द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने प्रस्तुत किया है। और इसके अनुसार जो वर्ल्ड है उसकी बिजली की खपत 15% तक कम हुई है और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। ध्यान रखिएगा कि भारत, चीन और रूस इसके सदस्य नहीं है, लेकिन ये एजेंसी इनके साथ मिलकर काम करती है। काम करने का रीज़न ये है क्योंकि ये काफ़ी बड़े देश हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये इसके सदस्य नहीं है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि देखिए इस पॉइंट में दे भी रखा है, यहाँ पे मेंशन भी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने भारत को कोविड-19 के लिए $500 मिलियन का ऋण दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AIIB बोलते हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है बीजिंग चाइना में है। और इसके अभी वर्तमान में टोटल सदस्यों की संख्या 78 है, 78। और याद रखिएगा कि भारत भी इसका सदस्य देश है। और हाल ही में चीन को भी इन्होंने 335 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। भारत को $500 मिलियन का और चाइना को $335 मिलियन का। एजेंसी का नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर परीक्षण किसने किया है? तो इस पर परीक्षण किया है CSIR ने। हम काफ़ी बार इस संस्था का नाम पढ़ चुके हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। नीचे फैक्ट्स दे रखे हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। और इसके हाल ही में या वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल हैं वो शेखर मांडे हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये संस्था आती है, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 1942। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को US का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है? तो उनका नाम है इनको बनाया गया है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से। कुछ फैक्ट रखे हैं। स्थापना इस संस्था की 1944 में हुई थी, 1944 में। हेड क्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है और इसकी पेरेंट संस्था जो है वो वर्ल्ड बैंक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड हाल ही में दिया गया है सिद्धार्थ वर्धराजन को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल केरल ने शुरू किया है। और आपको याद होगा कि कर्मी बोट हमने इसके संबंधित पढ़ा था। कर्मी बोट जो रोबोट है और तिरंगा पहल, ये भी केरल सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। वन लाइनर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन UPPSC या UPSC जैसे एग्ज़ाम है उनमें ज़रूर पूछा जाएगा। हाल ही में इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट यूज़र उनकी संख्या अर्बन क्षेत्र से ज़्यादा हो गई है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंटरनेट यूज़र्स की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है? तो ग्रामीण क्षेत्र में 227 मिलियन है, जबकि अर्बन क्षेत्र में 205 मिलियन है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अर्बन क्षेत्र में कम है और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है। यानी रूरल क्षेत्र में 227 मिलियन और अर्बन क्षेत्र में 205 मिलियन। तो ऑप्शन
तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थे आज के एक्सक्लूसिव एग्ज़ाम रिलेवेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। बहुत ही कम टाइम में एग्ज़ाम रिलेवेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।